अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABK इंफॉर्मेटिव। हमारे चैनल में हम इसी तरह की वीडियो लाते हैं जो इंफॉर्मेटिव होती हैं, जिनसे आपको इल्म हासिल होता है। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि चाँद की तारीखें कैसे बढ़ती हैं, घटती हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अक्सर इस बात पर फटा रहता है कि चाँद की तारीख, और ख़ास तौर पर ईद पर, कि हमारे मौलवी हज़रात कुछ आपस में भी रहता है मामला। तो ये कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, तो इसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनानी है। और एक ख़ास वजह कि हम पाकिस्तान में एक दिन बाद चाँद नज़र आता है और सऊदी अरब में एक दिन पहले नज़र आता है। इस बात की क्या ख़ास वजह है, ऐसा क्यों होता है कि हम सऊदी अरब में चाँद एक दिन पहले दिखाई देता है और पाकिस्तान में एक दिन बाद? तो हम पहले ये देखेंगे कि घटता बढ़ता कैसे है, और फिर आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सऊदी अरब में पहले क्यों दिखाई देता है और पाकिस्तान में बाद में क्यों दिखाई देता है। इससे एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये स्क्रीन पे मैंने 4 विंडोज़ बना रखी हैं अपने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ जहाँ मेरा एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये चाँद आपको घटता बढ़ता भी दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ इसको ज़रा रोकता हूँ तो आपको आसानी से नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर आपको चाँद इस 6-7 तारीख का दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ तो फिर इसके लिए आपको यहाँ हमें जाना पड़ेगा इस विंडो पर। फिर ये हमको 14वीं का चाँद, या अगर हम इसको सूरज से सीधा कर देते हैं, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल सूरज से सीधा कर देते, तो ये हमें 14वीं का चाँद नज़र आने लगता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे, ये जो राउंड आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये है चाँद का ऑर्बिट, जिसमें ये हमारे ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये घूमता है तो इसका पूरा महीना बनता है। तारीख कैसे चेंज होती है, अब देखिए इसकी अगर मैं यहाँ ले आता हूँ डायरेक्ट, ये मैं यहाँ इसको ले आया बिल्कुल ज़मीन, फिर चाँद और फिर सूरज, इन दोनों के बीच में ले आया। तो ये देखें यहाँ पर इस विंडो में ये बिल्कुल तारीख हो गया। अब इसके में कोई रोशनी नहीं है, यहाँ पर भी इसकी कोई रोशनी नहीं, और यहाँ पर भी ये बिल्कुल खाली हो गई। ये चाँद की दिखाई नहीं देता। 27 के बाद हमें चाँद दिखना बंद हो जाता है 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर ये हमें पहली तारीख को नज़र आता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसको इस एंगल पे लाएं, ये आज चाँद पैदा हुआ पहली तारीख इसकी। अब इसी तरह ये पूरा घूमता जाएगा, जैसे भी ये पहले घूम रहा था, मैंने आपको दिखाया था। अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख बढ़ती जा रही है, ये तारीख बढ़ती जा रही है। और इसी तरह ये यहाँ पर 14 तारीख हो जाती है। फिर इसके बाद ये पूरा घूमता रहता है। तो इस 27, 28 पे पहुँच गया। अब ये 29 पे 28 पे पहुँचा। अब यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, फिर नज़र नहीं आएगा। देखें फिर गायब हो गया। इन विंडो पे देखेंगे तो ये हमें 3 दिन तक नज़र नहीं आएगा। उसके बाद फिर ये हमें पहली तारीख को फिर पैदा होगा। यहाँ ये देखिए इस विंडो में देखिए फिर पैदा हो गया, ये पहली तारीख आ गई। ये बिल्कुल बारीक, मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज करा है, तो आज की पहली तारीख का देखें बिल्कुल बारीक सा चाँद हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ हमें 14वीं का दिख रहा है उसका, क्योंकि मेरा ये सॉफ्टवेयर का एंगल अलग है। पर आपको पहली का दिखना है वो यहाँ पर है, ये आपको पूरी दिखा रहा है। तो ये तरीका है चाँद के तारीखें बदलने का। चाँद जैसे जैसे घूमता जाता है उसकी रोशनी हमें अभी हमने देखना है किस तरीके से। देखें ये अगर हम ये जाते हैं, ये है हमारा साइड व्यू, ये अदर व्यू है, वो साइड व्यू है। अगर और ये टॉप व्यू है। ये देखें ये सूरज, पहले हम सूरज से देख रहे हैं ज़मीन की तरफ, और ये हम साइड में देख रहे हैं। और अगर हम इधर आ जाते हैं कि हम ज़मीन की तरफ से सूरज को देखें और चाँद को देखें, तो वो हमें इस तरह दिखाई देगा, कुछ यूँ दिखाई देगा। ये देखिए हम ज़मीन पे हैं इस वक्त, और चाँद हमें यहाँ दिखा रहा है। ये अभी पहली तारीख का चाँद नहीं है। थोड़ा सा और इसको इधर करेंगे तो ये बिल्कुल हमें अंधेरे में दिखाई देगा, कोई अभी पैदा नहीं हुआ। अब पहली तारीख होगी इसके ऊपर, यूँ करेंगे आगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ बिल्कुल बारीक सा इसमें दिखेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है। अगर आप इस विंडो में देखेंगे तो ये आपको यहाँ बिल्कुल बारीक सा दिख रहा है। इसी तरह इसकी तारीखें पैदा होती हैं। अब आ जाए उस असल मसले पे कि ये
अपना सऊदी अरब में दिखता है पहले, एक दिन पहले, और हमें वो एक दिन बाद क्यों दिखता है, इसकी क्या वजह। अब आ जाए इस विंडो पर, ये देखिए यहाँ हम जाते हैं, अपनी ज़मीन पर उतरते हैं, ये हमारी ज़मीन आ गई, हम सूरज के बिल्कुल सीध में हैं, ये बात गौर रखिएगा, हम बिल्कुल सूरज की सीध में हैं इस वक्त, और ये हम ज़मीन पर आ गए। ये सामने सऊदी अरब है और ये मेरा एरो चल रहा है, ये देखिए ये सऊदी अरब है और यहाँ पाकिस्तान, इस जगह पे जहाँ मेरा हो रहा है ये हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान के बिल्कुल बराबर में पाकिस्तान, और ये हमारा कराची है जहाँ मेरा एरो है इस वक्त। यह गूगल मैप नहीं है वरना मैं आपको भी दिखा देता, बहरहाल तो ये यहाँ पर हमारा कराची है। अब यहाँ से और यहाँ का कितना फ़र्क है, हमारे पाकिस्तान से और सऊदी अरब में 2 घंटे का फ़र्क है। हमारे 2 घंटे पहले मगरिब होती है और सऊदी अरब में 2 घंटे बाद मगरिब होती है, मतलब रात होती है। हमारे रात पहले होती है पाकिस्तान में, और सऊदी अरब में बाद में होती है। अच्छा, अब इस सऊदी अरब में बाद में होती है, चांद पहले हो जाता है, एक दिन पहले, हालांकि हमारे यहाँ पहला होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि जब हमारा चांद इस एंगल पर होता है यहाँ, अगर हम अब ज़मीन की थोड़ी रोटेशन चेंज करें, ज़मीन के ऊपर हम ले आए रात, ये देखिए ये यहाँ पर मैं दिखा रहा था आपको कि ये सऊदी अरब है, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सऊदी अरब है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे कर दें, थोड़ा सा इतना, ये जो हिस्सा यहाँ से इस एरो से बाहर निकल जाएगा पीछे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर भी आपको बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ से बाहर निकल गया, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। और अभी सऊदी अरब में इस वक्त जो मैं जहाँ मेरा एरो है और जो हमारी ज़मीन का एंगल है ये, उसके ऊपर अभी हुआ है टाइम असर का। तो अब मैंने सब कुछ सेट कर लिया है ये ताकि आपको समझाने के लिए। अब ये 4 विंडो खुली हुई है यहाँ पर ना। पहले हम देखेंगे चांद की, ये चांद यहाँ पर है, सूरज के बिल्कुल सीध में ये ज़मीन है और ये चांद है। चांद को अगर मैं रोटेट करता हूँ मिसाल के तौर पर, ये मैं लाया यहाँ, अभी चांद बिल्कुल ज़मीन और सूरज के बिल्कुल बीच में है, ये पैदा नहीं हुआ, ये बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है इस वक्त। अब ये इस पर पहली तारीख कब आएगी, या इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं, यहाँ लाऊं 1 दिन बाद, तकरीबन 1.5 दिन बाद, तो ये यहाँ आता है, यहाँ ये पैदा होता है। इसको कहते हैं पहला दिन, यानी कि पहली तारीख, बिल्कुल बारीक सही हमें नज़र आएगा। अब पाकिस्तान में और हिंदुस्तान अपना सऊदी अरब में क्या फ़र्क है, क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आता और सऊदीया में नज़र आ रहा होता है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें इस वाली विंडो पे जहाँ मेरा एरो है, ये आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का, ये पाकिस्तान है और यहाँ मगरिब हो चुकी है। एंगल आपको दिखा सकता हूँ ऐसे, देखिए हम सूरज के बिल्कुल सामने थे, सूरज के जो सामने हिस्सा होता है ज़मीन का, उसी के ऊपर दिन होता है, और जो इस तरफ निकल जाता है पीछे, उसके ऊपर रात आ जाती है। अभी ये जो सऊदी अरब है वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है इस एरो के अंदर, इसके अंदर अभी असर का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, इस पर मगरिब होने वाली है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो पीछे निकल चुका, उसके ऊपर रात हो गई, अब उस पर मगरिब हो चुकी। अब यहाँ मगरिब हो चुकी है, इसको अब चांद दिखना चाहिए, मगर क्यों नहीं दिखा, अब उसकी क्या वजह है। देखिए असल में चांद भी जब ज़मीन हमारी रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, ये ज़मीन अपनी गर्दिश कर रही है यहाँ पर, तो इसके साथ साथ चांद भी थोड़ा थोड़ा रोटेट कर रहा होता है। अब इसको यहाँ से इस जगह से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखें, ग्रीन से लेकर यहाँ तक तकरीबन 1.5 दिन लगा, 1.5 दिन के अंदर ये यहाँ आया। अब इसे यहाँ पैदा होना था सिर्फ 2 घंटे के अंदर। अगर 2 घंटे लेट हो जाए ये ज़मीन हमारी, या चांद थोड़ा 2 घंटे आगे निकल जाए, तो भी हमें पाकिस्तान में फिर ये और सऊदी अरब में एक साथ नज़र आएगा। अगर ये 2 घंटे लेट हो जाता है तो ये 2 घंटे बाद पैदा होने वाला है। अब जैसे ही ये पाकिस्तान आगे की तरफ निकलेगा, देखिए मैं निकालता हूँ आगे, ये थोड़ा सा आगे निकला और ये आगे निकला, इसको यहाँ कर लेते हैं वापस। अब आ गया सऊदी अरब, सऊदी अरब आया, लेकिन चांद ने भी अपनी रोटेशन चेंज करी। आपने ये गौर किया होगा, ये देखिए चांद भी
अपनी रोटेशन थोड़ी थोड़ी मामूली सी चेंज कर रहा है, ठीक है ना। ये चाँद ने भी रोटेशन चेंज करी, ये थोड़ा सा आगे आ गया। अब जैसे ही यहाँ मगरिब हुई अपना सऊदी अरब में, तो ये चाँद हमें रोशनी की लाइन बन गई। ये इस तरह के क्रॉस यहाँ से बन जाता है और वो बिल्कुल बारीक सा सऊदी अरब वालों को दिखाई देने लगता है। नाज़रीन, ये वजह होती है असल। अब जब पूरा चाँद पूरी ज़मीन घूमकर वापस आएगी दूसरे दिन, तो पाकिस्तान वालों को नज़र आएगा वो चाँद, लेकिन उसे पैदा हुए वे तकरीबन 22 घंटे हो चुके होंगे। वो हमारे रात को गुजर जाने के 2 घंटे बाद पैदा होता है, तो 2 घंटे में हमारा सऊदी अरब उसके सामने आ जाता है, इसलिए उसको वो नज़र आता है। ये कुदरत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हिसाब से उस चाँद को यहाँ रखा है, और इसके पैदा होने और घटने और बढ़ने का काम कुदरत ही कर रही है, और इसके सिवा कोई और तो कर नहीं सकता। बहरहाल इस तरह से ये चाँद पैदा हो रहा है और बढ़ रहा है, और हमारी जो इस बात पे हम परेशान हैं कि भाई वहाँ दिखता है हमें क्यों नहीं दिखता, तो उसकी वजह, असल वजह ये होती है कि उसकी रोटेट जो होती है चाँद की, वो रोटेट होता रहता है, और हमारी ज़मीन ज़्यादा तेज़ घूमती है, चाँद बहुत स्लो घूमता है, लेकिन दोनों एक ही उसमें ऑर्बिट में घूमते हैं। ज़मीन भी इसी तरह घूमती रहती है और चाँद भी इसी तरह इसके और इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो चाँद कुछ यूँ घूमता है ऑर्बिट में टेढ़ा, और ज़मीन भी हमारी थोड़ी अपने महवर पर झुकी हुई है, तो वो भी टेढ़ी ही रोटेट करती है इस तरह से। इस सारे एंगल मैंने आपको दिखा दिए। अगर अभी भी आपके बात कुछ समझ में नहीं आई है या कोई और सवाल आपके जहन में है, तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह उसको भी आपको तफसीलन समझा दूंगा, या मुझसे कोई बात रह गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, आपका दोस्त कामरान अली।